हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना एफ एक्स एक द्विघाती बहुपद है जिसका मुख्य गुणांक एक है तथा एफ जीरो इक्वल पी हमें गिवन है, पी इज नॉट इक्वल टू जीरो और एफ वन इक्वल टू वन बाय थ्री है। यदि समीकरणों एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इक्वल टू जीरो का उभयनिष्ठ आपको बताना है, मतलब एक का एक उभय वास्तविक मूल है। ठीक है, ओवेनिस्ट वास्तविक मूल है तो अल्फा मतलब एफ माइनस थ्री बराबर है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि यदि हमें बोला मुख्य गुणांक का जो गुणांक है वो वन है, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि एक्स माइनस एक रूट अल्फा मान लेते हैं और दूसरा रूट हम बीटा मान लेते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा हमारा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, जिसके दो रूट होंगे, एक रूट कॉमन है तो हम अल्फा को मान लेते हैं कॉमन होगा, या बीटा को भी मान सकते हैं कॉमन होगा, दोनों में से एक रूट कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम देखें आगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है। और यदि हम बात करें कि हमें एफ क्या दिया है, एफ जीरो पी दिया है, तो यदि आप एफ जीरो रख देते हो यहाँ पे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब माइनस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल आएगा जो कि पी के इक्वल है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया है, अल्फा इंटू बीटा निकल गया है पी के इक्वल। ठीक है, अब हम अब हम आगे देखते हैं, हमें एफ वन इक्वल टू वन बाय थ्री दिया है। ठीक है, जब हम फंक्शन की वैल्यू वन रखेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, वन बाय थ्री मिल रहा है। रख देते हैं इस पे वन बाय थ्री, तो जैसे ही हमने एफ वन देखा, यह जाएगा हमारा वन बाय थ्री, सॉरी वन रखना है ना हमें, तो वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा इक्वल टू में कितना आ गया है, वन बाय थ्री आ गया है। इसे इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, तो इसका यूज आगे चल के हो। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, यदि हमें गिवन है कि यदि समीकरण एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ एक्स कितना है ये, इसके इक्वल टू में जीरो, और एफ ऑफ इसका एक उभयनिष्ठ मूल है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। तो एफ ऑफ एफ क्या लिखा है, एफ ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। तो यदि हम f बाहर निकालें तो ये f बाहर निकाल के फिर f फिर बाहर निकालें तो एफ एक्स, ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। एक दो तीन चार एफ है, एक दो तीन चार एफ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यदि इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल गिवन है तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स हमारा जीरो, एफ एक्स हमारा कितना है, जीरो। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, मतलब एफ जीरो आ गया। अब एफ जीरो कितना है, यदि हम देखें कि एफ जीरो कितना है हमारा, तो एफ जीरो पी है, तो एफ जीरो को पी डिनोट कर लेते हैं, तो ये पी हो जाएगा, फिर एफ पी है और फिर ये एफ। ठीक है, अब एफ पी कितना है, एफ पी हमें कितना गिवन है, यदि हम देखें तो नहीं, हमने नहीं निकाला है एफ पी, तो रख देते हैं। यदि फंक्शन हमारा पी हो गया तो कितना हो जाएगा, तो यदि हम पी रख देंगे इस पे तो ये कितना होगा, हमें ये पता है यहाँ पर कि एफ पी जो है वो क्या है। यदि आप सोचो कि एफ पी क्या है यहाँ, तो आप कहोगे एफ पी जो है ना, वो रखने पे जीरो आ रहा है, ये मतलब एफ पी कोई चीज होगी। जैसे मैंने कहा एफ पी ना एक्स, हम मान लेते हैं कि के है, तो क्या ये हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमें के रखने पे ये जीरो आ रहा है, तो क्या ये के एक रूट होगा। ठीक है, तो के जो होगा इसका मतलब ये के रखने पे जीरो वैल्यू तभी आ सकती है जब के इसका रूट हो। तो हमें पता है कि एक उभयनिष्ठ रूट है, इसका मतलब ये पी जो होगा, इसका मतलब पी जो होगा जरूर से अल्फा के इक्वल होगा। आई होप आपको एफ पी जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि अल्फा को हमने कॉमन रूट माना है। ठीक है, तो एफ पी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी या तो अल्फा के इक्वल होगा तभी तो ये, या तो बीटा के इक्वल होगा। तो हमने अल्फा को कॉमन रूट माना है, इसका भी रूट अल्फा है, इसका भी रूट अल्फा है, तभी ये जीरो हो रहा होगा, नहीं तो जीरो नहीं होता। तो एफ पी अल्फा है, अब पी निकाल लेते हैं, तो पी रखेंगे तो ये पी माइनस अल्फा पी माइनस बीटा इक्वल टू में कितना, इक्वल टू में हो जाएगा अपना अल्फा।
ठीक है। अब p कितना है, p हमने देखा था, p है अल्फा बीटा, रख देते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, 1 सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा माइनस का अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का बीटा इक्वल टू में अल्फा। तो अब अल्फा आप कॉमन निकालोगे तो ये बीटा माइनस का 1 बचेगा, और यदि आप यहाँ से बीटा कॉमन निकालोगे तो अल्फा माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू में अल्फा है। सॉरी, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बीटा है, बीटा माइनस 1 है, और ये अल्फा माइनस 1 है इक्वल टू में 1। तो यदि हम इक्वेशन 1 देखें तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, माइनस कॉमन निकाल लें यहाँ से, माइनस कॉमन निकलेगा, अल्फा माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/3 है, तो क्या हम इसे 1/3 लिख सकते हैं? ठीक है, तो लिख देते हैं 1/3, तो बीटा 1/3 इक्वल टू में 1, या बीटा की वैल्यू 3 आ गई। अब बीटा की वैल्यू 3 आ गई तो अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ से, यहाँ से। तो अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 1/3 था, बीटा की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया है 2, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू में 1/3। 2 को इस तरफ ले आए तो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू में 1/6, या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/6 प्लस का 1, या 6 6 प्लस 1 7/6 हो जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब अल्फा 7/6 आ गया है। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज पता है, अब हम -3 निकाल देते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें, f -3 किसके इक्वल है, सॉरी, ये तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो f-3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f-3 रख देते हैं हम। तो -3 माइनस अल्फा माइनस 3 माइनस का बीटा। ठीक है, तो -3 माइनस अल्फा माइनस 3 माइनस बीटा, इसको यदि हम देखें तो आप बोलोगे कि अल्फा बीटा की वैल्यू भी रख देते हैं साथ के साथ। तो बीटा कितना है हमारा, माइनस का 2 है। 1 सेकेंड, -3 रख दिया है। तो अब हम देखते हैं क्या वैल्यूज आती है इसकी। तो हम देख रहे हैं कि ये -3 है ना, अलग कलर से देख लेते हैं इसे। ये जो -3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 को तो एज इट इज रहने देते हैं, कुछ लिख नहीं सकते। माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7/6 है, तो माइनस का 7/6 माइनस का 3। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, बीटा की वैल्यू है 3, तो 3 लिख देते हैं। यहाँ पे हम देखें तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, इसका भी माइनस तो प्लस हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18, 18 प्लस 7 25/6। और ये वैल्यू आ जाएगी 3 और 3 6, 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कैसे वैल्यू फाइंड करी है। अच्छा क्वेश्चन था। योर करेक्ट आंसर इज 25। थैंक यू।